और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। ये जंग हमारी भी है, हमारी मुसलमानों की जंग है। इसराइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लानत है उन पे, इंशाल्लाह मामला करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इजराइल और गाजा पट्टी हमास की लड़ाई चल रही फ़िलिस्तीन की। अब इसको लेकर पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानियों को भी हमास की तरफ से लड़ने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम हैं। अब ये सारे विचार जो है ये पाकिस्तानी रख रहे हैं कि नहीं, भारत अगर उसके साथ है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यार, अब बात करने का पर्पस ये है कि जो कि अभी वाक़या चल रहा है हमास और इजराइल के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक़ में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफ़र 1000 में थे, 313 थे। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर, उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है, और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनके जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब, एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था, या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुँचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें, ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है
कि जब वफ़ात हुई हुज़ूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें। अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह मामला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। फिर वो जब भूखे आदमी से मैं यहाँ पे 10 बंदों से पूछूंगा कि आपको फ़लस्तीन के बारे में पता है, कहेंगे भाई घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैं फ़लस्तीन के बारे में क्या पता होगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं। अभी पहले अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा, इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर, तो हुजूर ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर, उसकी क्या वजह? वो काफिर कौम है वो, अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से। बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई हक नॉन नहीं। मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूँ, इसराइल की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। देखिए क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी तो काफिर ही है ना। नहीं काफिर, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन उनमें ये मसला नहीं है, वो उनकी ऐसी हरकत नहीं है। अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके साथ भी जुल्म होगा, सीधी बात है। अब पहले एक टाइम था कि जब हमारे साथ फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती थी, तो आज क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया? आज भी इंशाल्लाह खड़ी होगी, इंशाल्लाह ताला। सब लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी ताकतें अमेरिका, इंडिया, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, इंशाल्लाह सारे ये- के सारे उसके इसराइल के साथ खड़े ये हैं। फ़लस्तीन के साथ सिर्फ चंद तक मुसलमान ये ममालिक। रूस भी इसका खात्मा करेगा, रूस भी इस वक्त दुश्मन है इसराइल का, वो भी इसका खात्मा करेगा इंशाल्लाह। बेशक वो काफिर है, लेकिन खात्मा करेगा इसका। वो तो उनका दुश्मन है ना आपसे। जाहिर बात है, दुश्मन तो है। क्या वजूहत है कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? 55 ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक दुनिया में। हमारा ईमान नहीं रह गया, हमारा ईमान नहीं है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं रह गया, सीधी बात कर रहा हूँ। इतने से रकबे का इजराइल ने और पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। आज 1947 में आप देखेंगे तो एक नुक्ता था जब फ़लस्तीन के सरजमीन के ऊपर इजराइल एक नुक्ते के मानिंद था, लेकिन आज आहिस्ता 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 इजराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर ऑक्यूपाइड कर लिया। यार ये कमज़ोरी भाई, देखो ये मुसलमानों की कमज़ोरी है, जो हम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कमज़ोरी ही है। अगर गैर मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो मुसलमानों का इकट्ठा होना बनता है। अगर मुसलमान इस वक्त पर इकट्ठे नहीं ना होंगे, तो फिर उनके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आएगा जब वो इकट्ठे हो जाए। सर, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया आज इजराइल के साथ खड़ी है। पूरे के पूरे मुसलमान जो मुल्क हैं, जितने भी अभी ऐलान किया जिन्होंने फ़लस्तीन और हमास के साथ हम खड़े हैं, तो उनमें से चंद एक मुस्लिम कंट्रीज़ ही हैं बस। नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है। क्या वजूहत? सर, नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। तो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए जो हमास है उसको अटैक नहीं करना चाहिए था इजराइल पर, तो उनका ये बयान है, तो क्या कहना चाहिए? हमला तो नहीं करना चाहिए था। अब हमला कर दिया तो पूरी दुनिया तो अब इजराइल के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया को जितने मुस्लिम ममालिक हैं एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो गए। ये जंग हमारी भी है, हमारी मुसलमानों की जंग है। तो हम कहाँ हैं? हम इसमें शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, फिलहाल तो दिल से शामिल है ना, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये इनका जो सेंटिमेंट्स है फ़िलिस्तीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब अग्रेसिव रहता है इजराइल के तरफ। और दूसरा, इजराइल से नफरत पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी लिखा गया है कि इस देश को हम मानते ही नहीं है।
तो ये बेसिक लॉजिक है कि जिस देश को पाकिस्तान के लोग मानते ही नहीं है तो उससे तो नफरत करेंगे ही, उसके बारे में कौन सा प्यार वाली बातें करेंगे। जब भारत के बारे में हमेशा जहर उगलते रहते हैं तो फिर ये फ़िलिस्तीन को तो 100% सपोर्ट करेंगे और इजराइल को हमेशा जो है विरोध करेंगे। अच्छा, जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें लड़ने जाना चाहिए, तो ये 100% पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है इन सारी चीज़ों को तो इनको पाकिस्तान के लोगों को भेजना चाहिए हमास के यहाँ पर, जाएँ उनसे कम लड़े वहाँ पर। जो गाजा पट्टी है जहाँ पर अटैक हो रहे हैं या फिर बॉर्डर एरिया में जहाँ पर लड़ाई हो रही है, इन लोगों को जाना चाहिए। अगर इतना सपोर्ट देते हैं तो थोड़ा सा कहने से नहीं, यहाँ पर जाके इनको लड़ना चाहिए। और जैसा कि एक इसमें व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि यहूदियों को ख़त्म कर देना चाहिए, इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये डिसाइड करने वाले आप नहीं होते हैं कि किसको जीने का अधिकार है, किसको जीने का अधिकार नहीं है। ये डिसाइड करने का आपको कोई जो है हक नहीं है। और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि जो है सारे मुसलमान कंट्रीज़ को मिलकर अटैक करना चाहिए, तो ये आप दावत दे रहे हो, मतलब पूरे विश्व युद्ध कराना चाह रहे हो क्या? जैसे ही आप सारे मुस्लिम कंट्रीज एक होंगे तो फिर क्रिश्चियन कंट्रीज एक हो जाएंगे, फिर लड़ाई होगी तो फिर ये कहा जाएगा कि सारे मुस्लिमों को मारा जा रहा है और क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे अच्छा यही है कि कोई भी देश जो है दुनिया के अंदर है वो इन सारी चीज़ों से अलग रहे। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर बाहरी सपोर्ट कोई करना चाहे तो करे, लेकिन लोग वहाँ पर किसी देश के जाकर लड़ेंगे तो फिर वो देश भी लड़ाई में कूद जाएगा, फिर उस देश का भी विनाश होगा। तो ये बातें जो है लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती हैं। ये लोग एकदम इमोशनल वाली बातें कर लेते हैं कि नहीं भाई मुस्लिम है तो फिर हम चल देंगे। हालांकि इराक, ईरान, सीरिया में जब मुस्लिम मारे जा रहे थे तो पाकिस्तान के लोग उनको बचाने के लिए नहीं जाते थे और ना कभी उनके बारे में ना उनका मीडिया बात करता था, ना पाकिस्तान के लोग बात करते थे। इसके अलावा भाई हाल ही महीनों के अंदर देख लें, बहुत सारे जो है बम अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी ये बात नहीं करते हैं कि मुस्लिम हैं हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें बम अटैक नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। तो इनका जो ज्ञान होता है वो सिर्फ भारत, फिलिस्तीन या फिर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज से जहाँ पर लड़ाई होती है वहीं पर इनका ज्ञान निकलता है। अदरवाइज ये कहीं पर कोई भी बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।